That's how a big game should feel like. Drama, energy, constant pressure and most importantly यहां पर दोनों टीम से जीतने की जो जिद है वो। अब देखो कल के मैच को देखने के बाद प्रॉपरली लगा है कि हाँ आर्सेनल तैयार करके आई अपने आप को मैन सिटी देखने के लिए। लेकिन पता है सबसे बड़े दुख की बात क्या कल के मैच की, कि कल के मैच में कोई यहां पर आर्सेनल की ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड यहां पर आपके मैन सिटी का जज्बा जो रहा पूरे मैच में उसकी बात नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है वो रेड कार्ड इंसिडेंट की, हर कोई बात कर रहा है कि कैसे यहां पर माइकल ओलिवर ने इस पूरे मैच का जो मोमेंटम था, इस पूरे मैच की जो हाइप बन सकती थी उसको कैसे किल कर दिया। अब अगर ऑब्वियस सी बात है 10 मुंह 10 बातें, बहुत सारे मैन सिटी फैंस, मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे मैन सिटी फैंस अगर उस रेड कार्ड को जस्टिफाई करेंगे दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। अगर आर्सेनल फैंस उस रेड कार्ड के लिए यहां पर बोलेंगे कि दैट वाज एन अनफेयर डिसीजन, मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। क्योंकि कल जो डिसीजन दिया गया है वो सब्जेक्टिव टू ओपिनियन है। अब क्या हो रहा है कि आज के टाइम में रेफरीज के पास में बहुत सारी पावर है। आप डिसेंट के लिए येलो दे सकते हो, और जो आपकी पीएल ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें बताया है यहां पर कि वो जो सेकंड येलो दिया गया आपके ट्रोसार्ड को, वो एक्चुअली यहां पर बॉल किक करने के चक्कर में दिया गया। अब 2 गेम पहले ब्राइटन के अगेंस्ट यहां पर डेक्लन राइस को भी सेम इंसिडेंट के लिए येलो कार्ड मिला था सेकंड, और फिर उनको भी सेंट ऑफ होना पड़ा था। आज के गेम में यहां पर ये गलती आपके लिएंडर ट्रोसार्ड ने कर दी। तो ये रूल्स अभी से नहीं बने, ये रूल्स बहुत टाइम से हैं। सबको पता है भाई आज के टाइम में रेफरीज के हाथ में बहुत सारी पावर है, और डिसेंट का येलो तो ऐसे पकड़ाते हैं ये। अब ऐसे ही लास्ट ईयर लिवरपूल वाले गेम में आई डोंट नो यहां पर माइकल ओलिवर रेफरी थे या एंथनी टेलर रेफरी थे, लेकिन डिएगो डेलो को डिसेंट के चलते सेकंड येलो मिल गया था। वो तो अच्छी बात थी कि वही सेकंड येलो जो मिला था, जो रेड कार्ड में बन गया था, तब्दील हो गया था, वो बिल्कुल गेम के डाइंग मिनट्स में मिला था, और उसके बाद यहां पर 1 मिनट के बाद गेम ओवर हो गया था। लेकिन कल के मैच में भाई, कल जो आर्सेनल ने एक डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। वो जो भी प्रेज अभी यहां पर रिसीव कर रहे हैं, जो भी यहां लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो थॉरली डिजर्व करते हैं। क्योंकि देखो यार 45 मिनट 10 मैन के साथ यहां पर मैन सिटी जैसी टीम को रोकना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे रो रहे हैं, और मुझे उनकी ये जो बेसिकली क्राई है या फिर ये जो क्रिटिसिज्म है उसका सेंस बनता नहीं दिख रहा। मुझे पता है आज की डेट में क्या लग रहा है कि लोगों को लगता है कि जो टीम जिसको वो सपोर्ट करे या फिर जो मैनेजर उनको पसंद है, वो जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला रहा है वही सही है। चाहे आप मैनचेस्टर, खैर हमारे क्लब के बारे में तो कौन ही बात करेगा, हमारे खुद के फैंस परेशान है हमारे मैनेजर से, गंज ने जीना आराम करके रखा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बेसिकली रियल मैड्रिड को फॉलो करते हैं, उनको लगता है भाई कि मैड्रिड जो फुटबॉल खेल रही है वो बेस्ट फुटबॉल है। जो बारसा को फॉलो करते हैं उनको लग रहा है हांसी फ्लिक के अंडर जो फुटबॉल चल रही है वो बिल्कुल सही है, और वही फुटबॉल का सही खेलने का तरीका है। और अभी इस करेंट टाइम में मेजॉरिटी परसेंट ऑफ फैन बेसिस को लगता है यहां पर, या मेजॉरिटी परसेंट आपके जो फुटबॉल देखने वाले लोग उनको लगता है जो फुटबॉल यहां पर पेप ग्वार्डियोला खिलाते हैं वही एक तरीका है फुटबॉल खेलने का सही तरीके से। बट यहां पर ऐसा कोई रूल बुक में नहीं लिखा है। पहली बात तो फुटबॉल खेलने की कोई पर्टिकुलर रूल बुक है नहीं कि ये स्टाइल ऑफ प्ले से ही फुटबॉल अगर आप खेलोगे तो आपको जेन्युइन फुटबॉल लवर्स और जेन्युइन फुटबॉल टीम माना जाएगा। तो यहां पर जैसे अब हम बात करते हैं कि इतना परसेंट पोजेशन मैन सिटी ने डोमिनेट किया, 33 शॉट लिए, 11 ऑन शॉट टारगेट थे उनके, तो यहां पर वो डिजर्व करते थे कल के गेम में जीतना। और क्योंकि आर्सेनल ने परसेंटेज ऑफ पोजेशन जो था वो भी कम रखा, नंबर ऑफ शॉट्स भी कम लिए, टारगेट पे भी गिनती के शॉट्स थे, तो वो कल के मैच में ड्रॉ निकाल के गए हैं। वो एंटी फुटबॉल खेल गए और यहां पर लकी रहे। बिल्कुल बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है ये। आर्सेनल को 2-1 की लीड के बाद जब रेड कार्ड मिला, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया, और 10 मैन के साथ डिफेंड करना वो छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं 11 मैन के साथ भी पूरे मैच में डिफेंड करना मैन सिटी की इस अटैक के सामने आसान बात नहीं थी। एंड मैन सिटी के ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन की भी तारीफ करूंगा मैं कि उन्होंने लगातार बम्बार्ड किया। और ये पता है, थोड़ा सा मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का कॉन्टेक्स्ट इसमें डालना चाहूंगा। आप सारी टीमों को देख रहे हो, सारी टीम के अंदर अर्जेंसी रहती है गोल करने की, चाहे वो 2-0 की स्कोर लाइन पे हो, चाहे वो 2-1 से आपके गेम में पिछड़े हुए हो, या फिर वो यहां पर 0-0 के ड्रॉप पे हो। यूनाइटेड के केस में क्या होता है, हमारी इंटेंसिटी गेम के एंड में आते आते डाउन हो जाती है, और मेजॉरिटी गेम्स में आप देखोगे यहां पर पिछले 1.5 साल में हमने मैचेस जो है वो उनमें पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। चाहे आप यहां पर सेविया वाले यूरोपा लीग वगैरह गेम्स की बात करो, चाहे आप लास्ट ईयर के लिवरपूल, चेल्सी और ना जाने कितने अनगिनत मैच थे जहां पर हमने बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में जाकर मैच का रिजल्ट अपने अगेंस्ट करा लिया। और इसी साल के आप अगर देखोगे तो ब्राइटन वाला गेम इज द प्राइम एग्जाम्पल, जहां पर हमें ड्रॉ तो निकाल ही लेना चाहिए था, कायदे में जीतना चाहिए था, बट हम वहां पर ना ड्रॉ निकाल पाए ना जीत पाए, हार गए बल्कि लास्ट मिनट में बिल्कुल। कल यहां पर मैन सिटी ने लगातार बम्बार्ड किया, और ये देखो बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं
कि 7 मिनट का एडिशनल टाइम नहीं मिलना चाहिए था। अब वो डिबेटेबल है क्या सोच के 7 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया था, क्योंकि उस हाफ में ऐसा कोई इंजरी वगैरह भी नहीं हुई थी, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट भी नहीं हुआ जहां पर गेम को रोक लगा हुआ। तो यहाँ पर 7 मिनट का एडिशनल टाइम समझ में नहीं आ रहा था। बट देन अगेन ये चीज़ें रेफरीज डिसाइड करते हैं, अब क्या सोच के डिसाइड करते हैं ये वो जाने। लेकिन हाँ, कल के इस मैच ने यहाँ पर टाइटल फाइट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब क्या है देखो, कल अगर आर्सेनल जीत जाती तो यहाँ पर आर्सेनल उनसे 1 पॉइंट ऊपर चली जाती। अभी आर्सेनल के करंटली 11 पॉइंट और मैन सिटी के यहाँ पर 13 पॉइंट। अगर यहाँ पर मैन सिटी हारती तो आर्सेनल के 13 पॉइंट होते और मैन सिटी 12 पॉइंट के साथ होती सेकंड पोजीशन के ऊपर। लेकिन अच्छी बात ये हुई है, आर्सेनल ने भले इस मैच में 3 पॉइंट्स मिल रहे थे, वहां पर सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर पाया। बट स्टिल अगर वो हारते तो वो मैन सिटी से यहाँ पर 5 पॉइंट पीछे हो जाते, जो कि उनके लिए गैप कवर करना काफी मुश्किल होता। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए कि ये जो आर्सेनल की टीम है इस साल ये रिजल्ट्स निकाल पा रही है। लास्ट ईयर यही रिजल्ट्स उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में नहीं निकाल पाए थे, और ये रिजल्ट्स उनके 2 साल पहले जब वो 247 डेज तक लीड कर रहे थे टाइटल चार्ज, तब वो इन मैचेस में लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करके जाते थे। कल वो मेंटालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमें देखने को मिली। एंड अगेन जो मैन सिटी का रिजल्ट निकला है वो डिफेंसिव यूनिट जो कल आर्सेनल की थी और पूरे सीजन में जो हमने देखने को मिली है वो सबसे बेहतरीन डिफेंसिव यूनिट है आपकी इस प्रीमियर लीग कैंपेन की। और अगर आप सेट पीसेस की बात करोगे, स्पर्स वाले गेम में गैब्रियल मैगालिस ने सेट पीस पे गोल स्कोर किया, कल भी यहाँ पर गैब्रियल मैगालिस ने सेट पीस पे गोल स्कोर किया। मैं कहूँगा यहाँ पर मैन सिटी का जो गोल आया दैट वाज क्वाइट लकी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे रीबाउंड होके जॉन स्टोन्स के पैर पे गिर पड़ी बॉल। एंड देन अगेन यहाँ पर ये जो मोमेंट्स है भाई, जॉन स्टोन्स ने आपको याद होगा वो गोल लाइन क्लियरेंस करके 1 पॉइंट से टाइटल जितवा दिया था अगर मैन सिटी को, जब लिवरपूल के 97 थे और इनके 98 पॉइंट्स थे। और कल का जो गोल है ना ये आखिरी में जाकर शायद पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाए। और इस बात को तो भाई आपके खुद जेमी कैरेगर ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, यहाँ पर उन्होंने बोला भी था स्टूडियो में बैठ के कि ये जो जॉन स्टोन्स का कल का गोल है ना ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है टाइटल डिसाइडर के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आखिरी में जाकर लीग टाइटल 1 पॉइंट पे डिसाइड हो और शायद ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये ड्रॉ बन जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर आर्सेनल ये मैच जीत जाती तो वो जैसे कि मैंने कहा 1 पॉइंट ऊपर चले जाते आपकी मैन सिटी के कंपैरिजन में, बट ऐसा हो ना सका। देखो कल के मैच में दोनों टीम्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, दोनों खुश होंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विजेता पता है कौन बनी है? लिवरपूल। क्योंकि लिवरपूल चाहती थी कि यहाँ पर टचिंग डिस्टेंस में रहे ये दोनों क्लब, जिससे कि आगे आने वाले जो हेड टू हेड मुकाबले होंगे अगर ये इनके अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं तो इनके पास भी चांस रहे यहाँ पर टाइटल को जीतने का। तो मेरे ख्याल में इस गेम वीक का इस फिक्सचर से जो सबसे बड़ा यहाँ पर विनर बन के निकला है वो यहाँ पर लिवरपूल बन के निकली है। ऑल ऑफ कोर्स आप बोलोगे मैन सिटी ने एक पॉइंट सैल्वेज किया, काफ़ी अच्छी बात थी। अब ये देखो यार, इंजरीज कभी किसी क्लब में मतलब होती हैं तो आई डू नॉट एंटरटेन दैट। रॉड्री गॉट इंजर्ड एंड उसमें देखो कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पे थॉमस पार्टे का, वो उनको इंजर्ड नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैन सिटी विदाउट रॉड्री इज अ डिफरेंट टीम, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। रॉड्री यहाँ पर मैन सिटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये हम इतने साल से देखते चले आ रहे हैं। बैलेंडोर कंटेंडर है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना नी पकड़ के बैठ गए थे और ही हैड टीयर्स इन हिज आइज एंड डॉक्टर्स के सपोर्ट के बिना ही वाज नॉट एबल टू वॉक। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सीरियस इंजरी है, ही कुड बी आउट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। और अगर ऐसा होता है तो मैन सिटी के जो टाइटल एस्पिरेशंस हैं उस पर थोड़ा सा डेंट लग सकता है। चैंपियंस लीग के भी मुकाबले हैं और अगर हम देखें चैंपियंस लीग के मुकाबले उनके आसान नहीं होंगे, क्योंकि जब टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है आप खूब बोल के चलोगे कि यहाँ पर उनके पास केविन डी ब्रुयना है, गुंडोगन है, कोवचिच है, मथायस न्यूनेस है, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन, बहुत सारे नाम हैं। बट स्टिल यहाँ पर रॉड्री जो करता है, रॉड्री की जो क्वालिटी है वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली गेम प्लान के तौर पर थोड़े बहुत टैक्टिकल चेंजेस करोगे, बट रॉड्री ब्रिंग्स द राइट बैलेंस टू द टीम। आप यहाँ पर देखोगे तो कल के मैच में सेविनियो की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी। काइल वॉकर का एक वो क्या मोमेंट था जब गैब्रियल ने वो हेडर स्कोर किया है, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, वहाँ पर वो उंगली कर रहे थे वहाँ पे गैब्रियल मैगालिस को। लेकिन लास्ट ईयर ये फिक्सचर जितना बोरिंग था ना, लास्ट ईयर जितना इसने स्नूज फेस्ट दिया था हमें, आपको याद होगा पोजेशन रख रहे हैं दोनों टीमें लेकिन गोल स्कोर नहीं करना चाह रहे, सिर्फ साइडवेज पासिंग चल रही है, बैक पासिंग चल रही है। बट कल के गेम में इंटेंट दिखा मुझे। एक टीम थी जो कि डिफेंडिंग करना चाहती थी क्योंकि उनकी मजबूरी थी वो चीज़ करना, और एक टीम थी जो उस डिफेंस को ब्रीच करना चाहती थी। और ये जो अटैक और डिफेंस का हमें कल मुकाबला देखने को मिला है, इसने मेरे ख्याल में प्रीमियर लीग का जो लेवल है वो प्रूव कर दिया कि अगर टीम्स चाहें और अगर बड़े क्लब्स जब आपस में टकराते हैं, अगर एक डेफिनेट गेम प्लान लेके आए, तो अगर वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग आपके टैक्टिक्स को भी यूज़ करेंगे, स्टाइल ऑफ प्ले को यूज़ करेंगे, तो भी वो मैच डे काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है। एंड ये डेफिनेटली जो मैच था काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
आने वाले फिक्चर्स अब यहाँ पर दोनों ही टीमों के कंपैरेटिवली देखोगे तो आसान होने वाले हैं। एंड जो आर्सेनल का सबसे बड़ा टेस्ट था इस महीने का कि स्पर्स और मैन सिटी बैक टू बैक फिक्चर्स में फेस करना है, वो आर्सेनल ने फ्लाइंग कलर्स के साथ यहाँ पर पास कर लिया। क्योंकि देखो हारे नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट्स अगर आप देखोगे 6 पॉइंटर में ना बढ़ा है ना कम हुआ है, जस्ट की तस है यहाँ पर सिचुएशन। 2 पॉइंट का गैप था, 2 पॉइंट का गैप है। आई थिंक आर्सेनल फैंस वुड टेक दैट एंड मैन सिटी फैंस विल आल्सो टेक दैट। बट इस मैच से ना सबसे ज्यादा सीखना मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए कि गेम्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। मैं चाहता हूं लिटरली, देखो बोलते मैं अच्छा तो नहीं लगता बार बार एक ही चीज, लेकिन रियलिटी यही है कि इस वक्त पे मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर सारे जो ट्रेडिशनल टॉप सिक्स छोड़ दो, चलो स्पर्स को उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल आपके टॉप 5 क्लब्स है ना, उसमें यहां पर आप देखोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे पिछड़ा हुआ क्लब लग रहा है। जबकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस साल के अंदर यूनाइटेड ने ही किया है। और इतनी प्लेयर्स आने के बावजूद यहां पर आपके रिजल्ट्स अगर देखे जाएं तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। 5 गेम्स में 7 पॉइंट है महज, ये किसी भी तौर पर आपको टॉप 4 सिक्योर करने वाली फॉर्म नहीं दिख रही है। अर्ली इन द सीजन है, ऑब्वियसली अभी 33 गेम बाकी हैं, लेकिन पूत के पाव पालना में दिख रहे हैं अभी से। और जो हरकतें हमारे प्लेयर्स की, जितने चांसेस वो स्पिल कर रहे हैं, उसके बाद तो उम्मीद थोड़ी कमी लग रही है। लेकिन कल के मैच में आपका क्या फेवरेट मोमेंट था? कल के मैच में आपको क्या लगता है रेफरिंग डिसीजंस ने कितना इंपैक्ट किया गेम को? और क्या वो जो रेड कार्ड था वो आपके हिसाब से रेड कार्ड था या नहीं था, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। गाइज वी आर जस्ट 60 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 90 के। बहुत दिन से आप लोगों से कुछ मांगने का मन कर रहा है, आज हम्बल रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पर एक गिफ्ट आपसे मांगने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज के दिन में इस वीडियो के थ्रू। प्लीज आप जो 90 के है, 60 सब्सक्राइबर्स का जो सफ़र बाकी है 90 के करने में, वो पूरा करा दीजिए। एंड फिर रात में हम मिलेंगे आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जहाँ पर बैठकर हम आपसे बात करेंगे और मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपसे शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।